पिछले कुछ दिनों से हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देख रहे हैं। तो आज जिस ग्राफ को हम देखने वाले हैं उसका नाम है fx इक्वल टू वाई इक्वल टू cos इनवर्स x। तो दो प्रकार से हम ग्राफ खींचेंगे, जैसे पहले भी हम ऐसा करते रहे हैं। एक प्रकार होगा कि हम y इक्वल टू x में इमेज लेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x की, और उसकी सहायता से y इक्वल टू cos x का ग्राफ खींचेंगे और फिर cos इनवर्स x का डोमेन और कोडोमेन तय करेंगे और फिर उसका हम y इक्वल टू cos x की y इक्वल टू x में छवि लेंगे और तब y इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ प्राप्त करेंगे। और दूसरा तरीका होगा कि हम कैलकुलस का प्रयोग करके इस ग्राफ को खींचेंगे। तो पहले हम y इक्वल टू साइन x का ग्राफ खींचते हैं। x एक्सिस बहुत हल्का सा हमने ये y इक्वल टू साइन x का ग्राफ खींचा, लंबा हो गया है इस प्रकार से। यहाँ ये 0 है, ये पाई है और इतना ही यहाँ पर ये करीब माइनस पाई होगा। ये यहाँ पर 1 है तो इतना करीब -1 होगा, तो हमें इतना निशान होगा। तो अब ये ग्राफ ठीक हो जाएगा। तो अब हम जरा देखना चाहेंगे कि इसकी सहायता से कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू cos x। तो y इक्वल टू cos x की बात अगर हम करें तो वो होता है 1/sin x, जहां पर sin x 0 नहीं है। अब चाहे चूंकि sin x यहाँ 0 है तो इसलिए यहाँ का विचार करना पड़ेगा, यहाँ 0 है यहाँ का विचार करना पड़ेगा। तो जब हम इसका उल्टा खींचेंगे, जैसे यहाँ पर हाइट 1/2 हो रही है तो उल्टी हाइट 2 हो जाएगी। यहाँ पर हाइट 1 हो रही है तो उल्टा भी 1 हो जाएगा। यहाँ हाइट 0 की तरफ जा रही है लेकिन पॉजिटिव साइड से जा रही है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए ग्राफ कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा। तो जैसे ऐसा, तो ये y इक्वल टू cos x का ग्राफ है और अब हम y इक्वल टू sin x के ग्राफ को मिटा देते हैं। ये y इक्वल टू cos x का ग्राफ हो गया। अब इस y इक्वल टू cos x में जो हाइट्स आ रही हैं वो आ रही है -∞ से -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 से इन्फिनिटी। तो ये सारी हाइट लेने के लिए फंक्शन को हम सतत तो नहीं ले सकते, डिसकंटिन्यूअस तो हमें करना ही पड़ेगा, इसलिए हम ये पार्ट लेते हैं। ये पार्ट हमने ले लिया, इसको ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे पास y इक्वल टू -π/2 है, ये हमारे पास y इक्वल टू π/2 है। अब हमें पाई वाले पर भी y एक्सिस के पैरेलल जो हमने खींच दिया असिम्प्टोट, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे पास इस समय ग्राफ है y इक्वल टू cos x का। तो हम देख सकते हैं कि cos x में x को हम -π/2 से π/2 ले रहे हैं और y -∞ टू क्लोज्ड -1 यूनियन क्लोज्ड 1 टू इन्फिनिटी ये हम दे रहे हैं। तो cos इनवर्स जो फंक्शन होगा उसका जो इनपुट होगा वो क्या होगा, जैसे जो इसका आउटकम है यानी कि -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। और कहां जा रहा है ये, तो जो इसका डोमेन था cos x का -π/2 टू π/2, लेकिन उसमें से 0 हटाकर ये चीज हम लेंगे। ये cos इनवर्स x है। अब हमको जो ग्राफ खींचना है वो खींचना है cos इनवर्स x का। तो उसके लिए हम पहले y इक्वल टू x लाइन लेंगे। π/2 पर हाइट π/2 यहाँ होगी लगभग, तो ये यहाँ से जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर -π/2 पर हाइट -π/2 यहाँ होगी लगभग, तो ये इस प्रकार से यहाँ से जाएगा। तो ये हमारे पास y इक्वल टू x लाइन है। अब हमको इसका इनवर्स लेना है, y इक्वल टू x में इमेज लेनी है। तो ये बिंदु क्या है, तो ये बिंदु है हमारे पास x π/2 है और y 1 है, तो 1, π/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी कुछ इमेज आ जाएगी। तो यहाँ पर तो ये है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये मैंने इस पार्ट की इमेज ली है। तो इसके सामने यहाँ पर ये π/2 है और यहाँ पर इसके सामने ये 1 है।
अब मुझे इस पार्ट की इमेज लेनी है, ये पॉजिटिव y एक्सिस को छू रहा है तो पॉजिटिव x एक्सिस को छूएगा, तो ये इस प्रकार से ये आएगा। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू cos इनवर्स x का x ग्रेटर देन 1 के लिए या इक्वल टू 1 के लिए। ऐसे ही इधर की तरफ देखेंगे तो हमारे पास ये इमेज आएगी और यहां से इमेज आने के बाद में फिर ये इस प्रकार से आएगा। तो ये ग्राफ हो गया हमारे पास y इक्वल टू cos इनवर्स x का जो गाढ़ा है, इसको चाहे तो आप कर दीजिए, ये हमारे काम का नहीं है। ये इधर की तरफ ये वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, -1 है, तो हम देख सकते हैं कि x की वैल्यूज हमारे पास -∞ से -1 तक हैं और फिर 1 से ∞ तक हैं, और हाइट जो आ रही है वो यहाँ पर -π/2 से π/2 तक आ रही है, लेकिन जीरो हाइट कभी नहीं आ रही, इसलिए उसको हमने हटा दिया। तो ये ग्राफ हमारे पास y इक्वल टू cos इनवर्स x का हुआ। अब हम जरा इसके डेरिवेटिव के प्रयोग से इसके ग्राफ को देखेंगे। तो इसको हमने देख लिया, अब हम डेरिवेटिव से देखते हैं, कुछ जानकारी हमको हो भी गई है। तो एक तो हम dx निकालेंगे, तो शायद हमको पता होगा कि वो आता है 1/mod x और माइनस आता है √x² -1 ये आता है। और सेकंड डेरिवेटिव हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम इससे काम चला लेंगे। अच्छा, एक जानकारी हमको और है कि यहाँ पर f-x इक्वल टू -fx होता है, यानी कि cosec इनवर्स ऑफ -x माइनस cosec इनवर्स x होता है, इसलिए हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, थर्ड में उसकी ओरिजिन में इमेज लेंगे। तो इसे ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ये हमारे पास x और y एक्सिस हो गई। ये x की जो वैल्यूज हैं ये हम देख चुके हैं पहले ही, हम देख चुके हैं कि f कहां से कहां तक है, तो वो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ से लेकर -π/2 to π/2 और फिर 0 इसमें से हटा दें। तो x की वैल्यूज हमें ये -1 ले लिया अगर हम यहाँ पर, और इधर की तरफ अगर हम ये +1 ले लें तो π/2 लगभग हमारा इतना ऊंचा होगा, ये हमारे पास π/2 है और ये हमारे पास ये हमारे पास रेंज हो गया। अब हम थोड़ा सा वैल्यूज को देख लें, तो cosec इनवर्स 1 π/2 होता है, तो यहां पर आ जाएगा। cosec इनवर्स 2 करेंगे तो वो π/6 होगा, तो 2 पर वैल्यू π/6 हो जाएगी, यानी कि इसकी 1/3 हो जाएगी, ये हाइट है उसकी 1/3 हो जाएगी। और x जैसे से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा वैसे वैसे y 0 की तरफ जाएगा, तो ग्राफ यहां से आएगा। दूसरी बात यह है, इससे हमें पता चल ही रहा है कि ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसको x एक्सिस को टच करना है, तो इसलिए ये ऊपर से टच करना है, इसलिए इसे कनकेव अप होना ही पड़ेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव निकाला नहीं है, लेकिन हमको आइडिया है कि वो पॉजिटिव आएगा, तो इस प्रकार से ये ग्राफ हमारे पास होगा। इसकी इमेज हम यहाँ लेंगे, जिसका लेने का तरीका है पहले इधर इमेज ले लीजिए फिर इधर ले लीजिए, या पहले इधर इमेज ले लीजिए फिर इधर ले लीजिए। तो ये वाला जो है हमारे पास यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से शुरू होकर इस प्रकार से जाएगा। तो ये हमारे पास y इक्वल टू cos इनवर्स का ग्राफ है। यदि आपको फंक्शन को खींचना है, फलन को खींचना है, तो ये तरीका है। नहीं, अगर आपको वक्र को खींचना है, कर्व को खींचना है, तो फिर आप उसके लिए तो फिर इनफाइनाइट ब्रांच होगी, ऊपर को भी याद आ जाएगा, नीचे को भी याद आ जाएगा, चलता चला जाएगा। तो ये हमने y इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ देखा, इसके डोमेन को हमने देखा, इसके कोडोमेन को हमने देखा, हमने ये भी समझा कि क्यों हमने डोमेन और कोडोमेन लिए, हमें ओरिजिन के सबसे पास रहना है। हम चाहेंगे तो इसको कंटिन्यूअस बना नहीं सकते, इसलिए मजबूरी में डिसकंटिन्यूअस लिया है। cot इनवर्स x के मामले में हम कंटिन्यूअस बना पा रहे थे, तो हमने कंटिन्यूअस बना दिया। तो आज इतना रखते हैं, अगली बार इस श्रेणी का जो आखिरी ग्राफ है y इक्वल टू sec इनवर्स x, उसके ग्राफ को हम लोग देखेंगे।